जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड इंडियन आर्मी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात कर रहा हूं बीएसएफ में हेड कांस्टेबल और एएसआई के जो फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल और एएसआई के जो फिजिकल हैं वो 21 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर हमको फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो आप बना दीजिए। तो ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई है जितने भी कैंडिडेट का बीएसएफ में हेड कांस्टेबल और एएसआई का फिजिकल है। तो इस वीडियो में मैं केवल वही डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा जो आपको फिजिकल वाले दिन कंपलसरी ले जाने हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को नहीं लेकर जाते हैं तो आपको वहां पर बाहर कर दिया जाएगा और आपका वहां पर जाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको जरूर लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पर है आपका एडमिट कार्ड। दोस्तों, आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लेना है। जहाँ से भी आप करवाओ, यहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, आपका आ गया होगा। ये तो हो गया एडमिट कार्ड। नंबर 2 पर है यहाँ पर 10th और 12th की मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं की आपको ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 10th 12th की मार्कशीट है और कुछ बोर्ड में जैसे सीबीएसई बोर्ड में मार्कशीट के साथ एक सर्टिफिकेट और देते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर लेकर जाना है। यानी कि 10th और 12th के पास करने के बाद आपको जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसका मिला है वो आपको लेकर जाना है, 10th और 12th दोनों का। तो दोस्तों तीसरा है यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा। अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आप इसको जरूर लेकर जाना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डोमिसाइल यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र ये आपके पास होगा ही, नॉर्मल सा है, सभी के पास होता है। तो ये तो हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट। यहाँ पर 4th है कास्ट सर्टिफिकेट। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने अपना जो फॉर्म है वो एससी में फिल किया है या फिर एसटी में किया है या फिर ओबीसी में और या फिर आपने ईडब्ल्यूएस में, तो अगर आपने इसमें से किसी भी कास्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको वहां पर वो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा कि हाँ आप उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वरना आपको जो है वहां पर आप जनरल कैटेगरी में माने जाओगे। इसीलिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। तो ये तो हो गए 4 डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपने एनसीसी फिल की है अपने फॉर्म में, जब ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा था वहाँ पर अगर आपने येस किया था कि हाँ आपके पास एनसीसी थी तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। अगर नहीं फिल किया था तो कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। यहाँ पर है नेक्स्ट आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाना होगा। आधार कार्ड लेकर जाना या फिर पैन कार्ड। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों ही लेकर चले जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई दिक्कत आ जाती है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर दोनों लेकर चले जाना अगर आपके पास बने हुए हैं तो। एक्स्ट्रा भली हो जाए, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी भर्ती में कोई भी चीज़ आप कम मत लेकर जाना, एक्स्ट्रा लेकर चले जाओ। तो ये चीज़ तो हो गई, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक चीज़ आपको लेकर जानी है। यहाँ पर बता दूं आपको ओरिजिनल फ़ोटोज़, यहाँ पर फ़ोटोज़ लेकर जाने हैं आपको। कम से कम 10 फ़ोटो आप लेकर जाना, एक्स्ट्रा भले हो जाएं, कम नहीं पड़ने चाहिए, वरना कम हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ही लेकर जाने हैं। आपकी भर्ती में ओरिजिनल के साथ साथ आप फ़ोटो कॉपी भी करवा कर अपने बैग में रख कर ले जाना, क्योंकि क्या होता है कई बार फ़ोटो कॉपीज़ भी वहाँ पर मांग लेते हैं। इसलिए ओरिजिनल और उनकी फ़ोटो कॉपी दोनों चीज़ आप अपने साथ लेकर जाना। दोस्तों यही डॉक्यूमेंट हैं, इनसे फालतू डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर नहीं लेकर जाने। और हाँ, अगर आपने किसी में रिलैक्सेशन में फॉर्म फिल किया है कि भाई आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो बॉर्डर के जहाँ पर आपको हाइट में छूट है या फिर आपकी एज में छूट है या फिर आपकी चेस्ट में आपको छूट है, तो अगर आपने फॉर्म में वो फिल किया है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना, वरना आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हैं, नॉर्मल से आपके पास होंगे ही। आपको एडमिट कार्ड निकलवाना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी, मूल निवास होगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा और यहाँ पर एनसीसी है तो ले जाना सर्टिफिकेट, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक चीज़ लेकर जानी है और 10 फोटो लेकर जाने हैं बस। वहाँ पर आपका हाइट होगा, वेट होगा और चेस्ट मापी जाएगी। ये 3 चीज़ आपकी वहाँ पर होंगी। आपका फिजिकल नॉर्मल सा हो जाएगा कंप्लीट। ना तो आपको वहाँ पर दौड़ है ना रनिंग, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, केवल हाइट वेट चेस्ट है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये डॉक्यूमेंट लेकर आपको फिजिकल में चले जाना है, बिल्कुल टेंशन फ्री
फ्री होकर, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की टेंशन ले लेते हैं तो फिर वो काम अच्छे से पूरा नहीं होता। इसलिए आराम से जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।